सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम राउत और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नीट के पेपर में आपने निगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करनी है। ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरा वो हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट पेपर वाला वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले उसको जाके देखो, क्योंकि इसमें मैं जो भी बताने वाला हूँ वो सब उस पे से डिपेंडेंट है। तो गाइस, और वो चीज़ आपको सच में फॉलो करनी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखो, उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आप ये वीडियो देखे होंगे तब जाके आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ जो ध्यान में रखने वाली ये है कि यार आपकी नेगेटिव मार्किंग क्यों होती है, क्योंकि आप गलत करके आते हो। नाउ गलत कब करके आते हो, या फिर जब आपको जितना आता है, आपको जितना आ रहा है आप उतना सॉल्व कर रहे हो तो आपके वो क्वेश्चन सही बनेंगे। अब आप जाते हो लालच में जाओगे, या साफ शब्दों में कहूँ तो अपनी औकात से बाहर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका होगा गलत। तो गाइस, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपका आंसर गलत ना हो। अब गलत कब नहीं होंगे, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय अच्छे से ध्यान रखोगे किस चीज का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। दूसरी बात ये है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ते हो, अगर फिजिक्स का पढ़ रहे हो या फिर बायो का, किसी केमिस्ट्री का, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, तो उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं या कुछ हाईलाइटेड वर्ड होते हैं, तो आप उसको अंडरलाइन करो ताकि आपका ध्यान सिर्फ अब वो ए, इन, और, द, एंड वगैरह में ना रहे और सिर्फ उन्हीं उन्हीं क्वेश्चन उन्हीं वर्ड्स पे रहे। नाउ अगर आपको मतलब ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है, दिस क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स ऐसा वगैरह पूछा है, तो इस चीज को आपको बारीक बारीक से ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपको पूछा है विच ऑफ दिस क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, और आप कुछ गलत वाले को ही कर रहे हो, तो इसके लिए आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा पेपर सॉल्व करते समय। तो गाइस, ये सब कॉमन सेंस वाली बातें हैं। अब एक्चुअल बात जो मैं आपको बताने वाला था, बताना है मुझे, वो मैं अभी बताने शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये मान के चलूंगा कि आपने वो वीडियो देख चुके हो। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आपको 3 राउंड में क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने हैं, देन कैसे मॉक टेस्ट एनालाइज करना है। तो मॉक टेस्ट में जो जो आपके गलत हुए आप उसको पूरी तरह से वो गलती सुधारने की कोशिश करो। बस आपको लास्ट के 2 महीने 2-3 महीने यही करना होता है, आप अपनी गलतियां सुधारो, बराबर आपका स्कोर ऊपर जाता है। नाउ अब सुनो कि जैसे अपने 200 क्वेश्चन है नीट में, अब मैं उसको 180 मान के चलता हूँ। तो 180 क्वेश्चन में से बायो के हैं 90, फिर 45-45। तो आपने फर्स्ट राउंड की जो मैंने बात किया उसमें मॉक टेस्ट सॉल्व करते समय वो आपको आदत लगानी है। तो फर्स्ट राउंड में मान के चलो आपने 140 क्वेश्चन सॉल्व किए या 150 सॉल्व किए मान के चलो, और उन 150 में आपके सही हो रहे 130 क्वेश्चन आपके सही हो रहे, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 130 क्वेश्चन आपके सही हो रहे, तो मतलब 20 गलत हुए। अब ये चीज आप सोचो कि आप फर्स्ट राउंड में जो सॉल्व करते हो, आप जितने कॉन्फिडेंस से सॉल्व करते हो उसमें भी आपके 20 गलत होते हैं। नाउ ये अभी की बात है, जैसे जैसे एग्जाम पास में आएंगी अपने को ये चीज देखना है कि वो जो गलत होने वाले नंबर है वो कम होते हैं क्या। उसी तरह से सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, तो गाइस इसी तरह से आपने एंड तक देखना है कि आपके एंड, जैसे 2-3 दिन बाद एग्जाम है, 3 दिन पहले आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें फर्स्ट राउंड में आपके कितने सही हो रहे हैं, तो वो नंबर आप याद रखो, वो क्वेश्चन का नंबर, मतलब उतने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं ऐसा कुछ याद रख लो। अब उसी तरह से सेकेंड राउंड में और थर्ड राउंड में भी, थर्ड राउंड मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप थर्ड राउंड के लिए आपके पास क्वेश्चन नहीं बचे, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं बचे जो आपको एक्सट्रीमली हार्ड लगे, या फिर ऐसे क्वेश्चन जिसको आपने लाइफ में कभी पढ़ा ही नहीं है, ऐसे तो क्वेश्चन आपके लिए कोई बचे नहीं हो, ऐसे में उम्मीद करके चलता हूँ। अब मेन बात यह है कि जैसे जितने क्वेश्चन बचे हैं, समझो आप अभी फर्स्ट राउंड में 160 सॉल्व करने लगे हो, उसमें से आपके 155 सही हो रहे हैं। तो गाइज अभी आप ऐसा करना कि नीट के पेपर में क्या करना, फर्स्ट राउंड में 155 क्वेश्चन ही सॉल्व करना। अब इसको भी डिवाइड कर लो, बायो में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। मान के चलो बायो में आप सबसे पहले राउंड में 80 सॉल्व कर रहे हैं या फिर 85 सॉल्व कर रहे हैं, और उसमें से आपके समझो कुछ 2-3 गलत होने के बाद ही बाकी सब सही हो रहे हैं, ऐसा ही निकल रहे हैं, तो आप 80 सॉल्व कर लो पहले राउंड में बायो में। उसी तरह फिजिक्स में भी जैसे 45 है तो आप समझो 35 ही सॉल्व करो। केमिस्ट्री में भी 35 से 40 सॉल्व करो फर्स्ट राउंड में। वो आपके स्कोर के हिसाब से, आपका जितना स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट में, उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। क्योंकि देखो, आप मतलब एक है ना, अपना एक माइंड सेट हो जाता है, एक माइंड का एक लेवल सेट हो जाता है लास्ट तक कि अपने से इतना ही बन रहा है, अब इतना ही बन रहा है, इससे ज्यादा अपने से नहीं हो रहा है। अब हम उससे ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लालच में जाएंगे तो निगेटिव मार्किंग। अब अपने को इतनी तो गारंटी है ना कि भाई इतने तो मेरे 100% सही हो रहे हैं, इतने तुम्हारे 100% सही हो रहे हैं, उससे ज्यादा सॉल्व करोगे तो गलत होंगे, तो उतने ही सॉल्व करो। अब कोशिश करना ना, वो आप ये तो आप समझ गए होंगे, समझदार हो कि इतने ही सॉल्व करना है आपको ना, तो ऐसे सही सही सॉल्व करना है। 100 मतलब कितने 180
180 का पेपर है तो आप 160 सॉल्व कर रहे हैं पहले राउंड में, या 150 सॉल्व कर रहे हैं आप पर है, तो आपको उतने सही सही सॉल्व करना है। अब गाइस दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखो कि मान के चलो आपका 720 मार्क का पेपर है और मॉक टेस्ट में आपको एवरेज मार्क आ रहे हैं, एवरेज मार्क समझो 600 आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, वो आपके हिसाब से, तो इतने मार्क ये होते हैं ना, एवरेज रहते हैं। और आप बहुत 95% केसेस में आप ये देखोगे कि जिस इंसान के अभी तक मॉक टेस्ट में जितने एवरेज बन रहा है, जितने मार्क का एवरेज बन रहा है, उतने ही मार्क उसको फाइनल में आएंगे। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो एकदम 100 मार्क जंप कर जाते हैं, ऐसा बहुत कम होता है, उतने ही आएंगे, उसके 10-20 आगे पीछे ही मार्क उसको आने वाले हैं, क्योंकि उतनी ही उसकी पढ़ाई हुई है। देखो मॉक टेस्ट का एक लेवल होता है, आइडियल सेट होता है बहुत सारी कोचिंग में, कुछ कोचिंग एक्सेप्शन होती है कि उसमें बहुत हाई लेवल सेट कर देते हैं। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि उतने आपको मार्क आ रहे हैं। अब आप ये चीज डिसाइड करो, 360 मार्क का बायो का पेपर है, तो उसमें आपको मॉक टेस्ट में कितना एवरेज बन रहा है। मान के चलो आपका 320 का एवरेज बन रहा है या 300 का एवरेज बन रहा है, तो मान के चलो आपका 320 का एवरेज बन रहा है बायो में, तो अब आपने क्या करना है कि बायो में कुछ भी करके फाइनल पेपर में 80 क्वेश्चन ही बनाने हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन आपको बायो में बनाने हैं, उससे ज्यादा करने की कोशिश मत करना गाइस, निगेटिव में जाओगे। अब बता रहा हूं आगे, तो 80 क्वेश्चन आपको 100%, इतना तो मान के चलो, इतनी आपकी पढ़ाई हुई है कि 90 में से 80 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, ज्यादा से ज्यादा 1-2 कम ज्यादा हो सकते हैं। अब ये चीज देखना कि बचे जो 10 क्वेश्चन है ना, उसमें से कौन सा आपको 100% कॉन्फिडेंस लग रहा है। 2-3 क्वेश्चन में रिस्क लेना गाइस कोई बड़ी बात नहीं है, लेते हैं लोग और लेना भी चाहिए, बट ज्यादा रिस्क ले रहे हैं आप तो वो उसमें आपको ही नुकसान होगा। एक मार्क से लोगों का रैंक बहुत कम ज्यादा होता है, सिलेक्शन रुक जाता है। तो समझ गए ना आप कि आपको मॉक टेस्ट में एवरेज कितना बन रहा था बायो का, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। अब मान के चलो कि फिजिक्स में आपका एवरेज बन रहा है मॉक टेस्ट में 120 का, तो 30 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में बनाने और फाइनल एग्जाम में 30 क्वेश्चन आपके बनेंगे, बनाने क्या उतने तो आप बना के ही आओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इतने आपसे नहीं बनने वाले, उतने 100% आपसे बनेंगे, उसका आप टेंशन मत लो। उसी तरह से केमिस्ट्री में आपका जितना बन रहा है ना, जितने आपके मॉक टेस्ट में एवरेज बन रहा है, उतने आपके बनेंगे ही बनेंगे गाइज, ये आपके मार्क कहीं नहीं गए, ये आपकी मेहनत है साल भर की। अब जो बातें अफेक्ट करती है आपके स्कोर को कितना बढ़ाती है, वो चीज ये है कि उस 3 घंटे में आपका ध्यान मतलब और अच्छा है क्या, आप फिर से कोशिश कर रहे हो बायो में आपको, और फिर अब ऐसा तो नहीं कि उतना सॉल्व करने के बाद आप रुक जाओगे और कुछ सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो अब आपसे बन रहे हैं तो ही बनाने का, वहां पर आपको कोई बताने नहीं आने वाला है कि भाई देख ये आगे गलत हो सकता है, ये आपको खुद सोचना है उस समय कि ये मेरे से आगे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, या फिर इसका परिणाम क्या होगा। ये यार आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि वो मतलब सही होना तो नहीं होना दूर की बात है, आपके निगेटिव में गए ना, तो वही मेरे इस वीडियो का बताने का उद्देश्य है कि निगेटिव में किस तरह से मार्क नहीं जाने चाहिए। कब नहीं जाते, जब आप अपनी लेवल से ऊपर का सॉल्व करने की कोशिश करते हो बहुत ज्यादा, तो वो मार्क निगेटिव में जाते हैं। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखो, आप किसी भी स्टेट में हो, सब स्टेट का कट ऑफ अलग अलग है। मैं महाराष्ट्र से हूँ और समझो कोई ओबीसी बंदा है, तो वो क्या कर रहा है कि बायो के पेपर में 100 क्वेश्चन, मतलब बायो के पेपर में बोल रहा हूँ, पूरे टोटल नीट के पेपर में 100 क्वेश्चन बना के आ रहा है या 120 क्वेश्चन बना के आ रहा है, तो टोटल कितना हुआ, 120 भी बना दिया उसने और टोटल सही भी हो गए उसके, तो टोटल कितना होता है 480। यार 480 में उसका ऐसे भी एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, उसको प्राइवेट भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं करके आना है कि भाई आपको कुछ भी ना मिला, आप पूरा सही भी करके आ जाओ, फिर ऐसे समय में तो मान के चलो उसकी पढ़ाई कम हुई है तो उसने उतना ही सॉल्व किया। पर ऐसी भी गलती मत करना कि आप कट ऑफ तक सब क्वेश्चन सही भी हो गए फिर भी आप कट ऑफ तक ना पहुंचो। तो गाइस ये सब बातें आप ध्यान रखो। मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि आपकी नेगेटिव मार्किंग किस तरह से कम हो। अगर आपको कुछ फिर से क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पे या टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो।